और इधर मध्य प्रदेश में भाजपा का संपर्क से समर्थन अभियान जारी है। इसके तहत बालाघाट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। वह डॉक्टर बीएम शरणागत और सामाजिक कार्यकर्ता ललित राठौर के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उन्हें पुस्तक भेंट की। उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने भी रखा। और इधर जबलपुर में गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 127 किलो गांजा एक ट्रक से जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नया गांव के पास वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने नारियल से भरे ट्रक से गांजा बरामद किया। मामले में 2 तस्करों भूपेंद्र यादव और डोंगर सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं गांजा तस्करी के इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी अरविंद चौबे से बातचीत की हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। जबलपुर की थाना गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर ट्रक में भरा एक गांजा यहां जब्त किया है। ये वही ट्रक है जिसमें 27 लाख का जो गांजा है वो यहां पर भरा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहां जो गोरखपुर थाना प्रभारी हैं अरविंद चौबे वो मौजूद हैं। अरविंद जी, किस प्रकार ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की? थाना गोरखपुर पुलिस द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में सूचना के आधार पर एक कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को मैं गांजे से पकड़ा है, जिसमें करीब 136 किलो गांजा ट्रक में भरे नारियल के बीच में लोड था। और पुलिस के द्वारा उसको सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ा है। भूपेंद्र सिंह यादव और डोंगर सिंह यादव नाम है। दोनों ही आरोपी विदिशा के रहने वाले हैं। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है और उनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। किस तरह और कहां से ये गांजा ला रहे थे नारियल के बोरों में? पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया कि वारंगल से लोग गांजा लेके निकले थे और इसको जबलपुर में डिलीवरी करने की सूचना थी कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको ये डिलीवर करेंगे। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए नए गांव के आगे से इनको बरगीनगर रोड से पकड़ा गया है। ये जो पकड़े गए हैं ये कौन है, कहाँ के रहने वाले? दोनों ही आरोपी डोंगर सिंह यादव और भूपेंद्र सिंह यादव विदिशा जिले के रहने वाले हैं। और इसमें भूपेंद्र सिंह यादव है जो ट्रक का मालिक है। इनके साथ कुछ और लोग भी मिले हो? इस बात की पूरी संभावना है। पूछताछ में ये बात प्रकट होगी कि इनके साथ और कौन कौन लोग मिले हुए हैं, कौन कौन से कहाँ के लोग हैं, कौन सी टीमें इनके साथ काम कर रही थी, उसके संबंध में जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल, ये थे अरविंद चौबे। इनका यहाँ साफ कहना है कि जो ये ट्रक पकड़ा गया है इसमें भारी मात्रा में जो गांजा यहाँ पर जब्त हुआ किया है, इसमें इनके जो पकड़े गए हैं आरोपी, दोनों आरोपी हैं, इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं उसकी भी ये पुलिस यहाँ भी जांच में जुटी है। और आने वाले समय में इस पर पूरे गांजे मामले पर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर कर सकती है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ फतेह सिंह। और इधर सतना में रेल हादसे की एक साजिश नाकाम हो गई। लोको पायलट की सूझबूझ से ये पूरी साजिश नाकाम हुई है। दरअसल रेलवे ने पाया है कि लगरगवा उचेहरा स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के करीब 2 किलोमीटर तक पटरी की चाबियां निकाल ली गई थी। और ये चाबियां क्लिप कहलाती हैं, जो स्लीपर को रेल पाथ से जोड़े रखती हैं। और ऐसे में 18 जून को लगरगवा उचेहरा स्टेशन पर हादसा हो सकता था। और इसी ट्रैक पर जब महाकौशल एक्सप्रेस दौड़ रही थी, तभी लोको पायलट को पटरियों पर गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्होंने जब उतरकर जांच की, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। लगातार खुली हुई है, ये आप देख सकते हैं। लगातार 50 स्लीपर की चाबियां खुली हुई हैं। ये ट्रैक को अनसेफ करके कोई। और इधर मध्य प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही नगर निगम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती बारिश के पहले नाले और नालियों की साफ सफाई की है, जिससे राजधानी में जलभराव के हालात न बने। और इस मामले में कांग्रेस पार्षदों ने बैठक बुलाने की मांग भी की है। इन सब पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बारिश के दिनों में हर साल नगर निगम भले ही साफ सफाई करता है, लेकिन पोल उस वक्त खुलती है जब तेज बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। अब नगर सरकार बन गई है तो जिम्मेदारी महापौर से लेकर स्थानीय पार्षदों की है। ऐसे में जनता भी पूछ रही है कि आखिर इलाकों में साफ सफाई नालों की
कब होगी। इसी बात को लेकर नगर निगम परिषद की नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने पत्र लिखकर विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां हर साल पानी भर जाता है। निचले हिस्से में खास तौर पर यह समस्या बारिश के दिनों में देखने को मिलती है। ऐसे में पार्षदों का सवाल भी जायज है, नगर निगम किस तरह नाले नालों की सफाई कर रहा है। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि शहर की समस्याओं को लेकर आखिर किससे शिकायत की जाए। इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि शहर का मालिक कौन है। महापौर जनता से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई नहीं करती है। वहीं नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का दावा है कि नगर निगम साफ सफाई कर रहा है। जिन इलाकों में जल भराव की स्थिति बनती है वहां पर नाले नालियों को साफ किया जा रहा है। साथ ही आरोप भी सूर्यवंशी के हैं कि हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद राजनीति करते हैं। देखिए, जो है मानसून आने वाला है। पिछली परसों बैठक में माननीय महापौर जी से और अध्यक्ष महोदय से हमने मांग की थी कि नाले नाली पर बहस कराई जाए, लेकिन बहस कराई नहीं है। केवल नाम बदलने के उस पर एक परसों बैठक बुलाई गई थी और आज की स्थिति में अभी तक नाले नाली कोई सफाई नहीं हुई है। सारे नाले भरे पड़े हैं और अभी समीक्षा बैठक माननीय महापौर जी ने बुलाई थी, उसमें भी कोई संज्ञान में महापौर जी ने लिया था, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। देखिए, वर्षा से पूर्व नगर निगम सभी नालों की सफाई करता है, कर भी रहा है। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है। कहाँ नालों की सफाई नहीं हुई है, जरा उन नालों को तो बताएं। अगर वहां नहीं हुई तो वो भी करा दी जाएगी, पर हर मुद्दे पे राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। बहरहाल राजधानी सहित मध्य प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। आने वाले एक सप्ताह के अंदर राजधानी सहित प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में नगर निगम की सफाई व्यवस्था की भी हकीकत सामने आएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि समय रहते अगर साफ सफाई बेहतर नहीं की तो हर साल की तरह राजधानी जलमग्न जरूर हो जाएगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए सनी मालवीय की रिपोर्ट। इधर टीकमगढ़ जिले में गुरुवार सुबह हुई झमाझम बारिश से जिले में कई नाले और पुलियों में लबालब पानी भर गया। इसके चलते राहगीरों को परेशान होना पड़ा। वहीं जिले के चंदेरा थाना क्षेत्र में एक पुलिया पर पानी आने के बाद भी एक यात्री बस के ड्राइवर द्वारा बस को पुलिया पार कराने की कोशिश की गई और इसी दौरान इस यात्री बस का एक हिस्सा पुलिया के नीचे उतर गया, जिससे बस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान 2 यात्री पानी में बह भी गए। हालांकि ग्रामीणों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। साथ ही बस में सवार सभी यात्रियों को आसपास मौजूद ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बस ग्राम नूना से चंदेरा जा रही थी। और इस बीच छतरपुर से बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने दिया इस्तीफा। छुट्टी न मिलने का कारण बताया है। मकान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी। भगवान बुद्ध के अस्थि दर्शन कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात लिखी है उन्होंने इस्तीफे में। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। छतरपुर से यह खबर दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया है। छुट्टी न मिलने का कारण उन्होंने बताया है। मकान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी और भगवान बुद्ध के अस्थि दर्शन कार्यक्रम का भी उन्होंने उल्लेख किया। धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात उन्होंने लिखी अपने इस्तीफे में और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो छतरपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी कलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है और इसका कारण बताया जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई है उनकी, चूंकि उन्होंने छुट्टी मांगी थी मकान के उद्घाटन के लिए और साथ ही साथ कुछ अन्य कारणों की वजह से भी उन्होंने छुट्टी मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और इसी वजह से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया है।
मकान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के अस्थि दर्शन कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने छुट्टी मांगी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा में इन बातों का जिक्र भी किया है और बताया है कि छुट्टी न मिलने की वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। और इधर इंदौर में साइक्लोन बिपरजॉय का असर देखने को मिला। शहर के विजयनगर LIG से लेकर देवास नाका तक जमकर बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए। शहर की सड़कों के साथ ही कॉलोनियों में भी पानी भर गया, जिसके चलते आमजन को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले 3-4 दिनों से बादल छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और इस वजह से गर्मी से काफी राहत मिली। अलीराजपुर जिले के आम दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हर साल मंडी में सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। यहाँ तरह तरह की किस्मों के आम भी आते हैं जो देश में कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ से कई राज्यों में आम की खेप पहुंचाई जाती है और यहाँ पर 15 रुपए किलो से लेकर 2000 रुपए तक का आम मिलता है। इस बार भी आवक लगातार हो रही है, लेकिन किसानों को अच्छी कीमत नहीं दी जा रही है। इन सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जून महीना प्रारंभ होने के पूर्व अलीराजपुर में लगने वाली आम की मंडी में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम बिकने के लिए आ रहे हैं, जिसे खरीदने के लिए राजस्थान से लेकर निमाड़ के बड़वानी, मनावर, खरगोन, कुक्षी, धामनौद, धर्मपुरी के व्यापारी अलीराजपुर पहुंचकर आम की खरीदी करते हैं। ज्ञात हो कि अलीराजपुर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में देशी आम के पेड़ हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही ग्राहकों की पहली पसंद माने जाते हैं। किसानों को उनकी फसल का मनचाहा भाव नहीं मिल पा रहा है। व्यापारियों के मुताबिक किसानों को आम की फसल के लिए शासन से उचित रखरखाव और क्वालिटी प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाए तो उन्हें आम के और भी बेहतर दाम मिल सकते हैं। मंडी प्रशासन का कहना है कि किसानों को लगातार जागरूक करने का ही परिणाम है कि अब ज्यादा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले साल की तुलना में इस साल एक माह में ही 2,37,00,000 रुपए के आम मंडी में बिक चुके हैं। यह आंकड़ा कुछ दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। और यहाँ की किस्म की कई प्रजातियाँ हैं आम की, यहाँ तक कि केसर तक होती है यहाँ पर किसान भी नहीं पहचान पाता, यहाँ व्यापारी भी नहीं पहचान पाता, तो उस आम का उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। बाकी सारे आम देसी करके ही बिक जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो किसान हैं जो पके हुए आम लाते हैं उसको छाट के लाते हैं, उनको और उचित मूल्य मिले। हर प्रकार का आम खरीदता हूँ, हर वैरायटी का, और इनको भाव भी अच्छा रहता है 12 से 15 रुपए का। पर इन लोगों की आदत ये है कि टूटी टूटी बहुत भरते हैं पैरों के अंदर, और कई सालों से हम आ रहे हैं, कई बरसों से। कहाँ से आते हैं? निसरपुर। अलीराजपुर जिले के देशी आम अपने खुशबू और मिठास के लिए मशहूर हैं। यहाँ देशी आम की कई प्रजातियाँ पैदा होती हैं। कुछ में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है तो कुछ बेहद रसीले होते हैं। इस सीजन में अब तक मौसम का मिजाज आम की पैदावार के लिए अनुकूल रहा है। जिले के देशी आम की मांग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित प्रदेश के शहरों में रहती है। हर साल सीजन में यहाँ की मंडियों से बड़ी तादाद में विभिन्न प्रजाति का देशी आम निर्यात होता है। अलीराजपुर से INS 24/7 के लिए कांतिलाल राठौर की रिपोर्ट। और इधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने MG रोड इलाके में सौंदर्य प्रसाधन की दुकान और गोदाम पर छापा मारा है, जहां से बड़ी मात्रा में हुक्का और उससे जुड़ी सामग्री बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। मामले में पुलिस ने दुकान संचालक को अब गिरफ्तार कर लिया है। जगह पे उसमें छापा दिया गया था, वहाँ पे लगभग 70 हुक्का और लगभग वहाँ पे 1000 के लगभग जो है उसमें मटेरियल पाया गया है।
यहाँ से जो है जितने भी इस तरह के हुक्का और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी सेल की जा रही थी और अवैध एक गोडाउन बनाया हुआ था। इसमें जो भी वैधानिक प्रावधान है उसमें कार्रवाई की जा रही है। और इधर आगर मालवा जिले में नलखेड़ा पुलिस ने किसानों के साथ ठगी मामले में मास्टरमाइंड को उसके सहयोगी के साथ धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर 17 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। वहीं मामले में 4 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। बताया जा रहा है कि ठगों ने किसानों से उनके ट्रैक्टर एक प्राइवेट कंपनी में किराए पर देने का झांसा देकर हासिल करते थे और उसे बेच भी देते थे और उन्होंने धोखाधड़ी कर अब तक 40 ट्रैक्टर बेच दिए थे। मालवा के थाना नलखेड़ा में शिकायत हुई थी कि कोई व्यक्ति ट्रैक्टरों को फाइनेंस करा रहा है। फाइनेंस करा के वो किसी कंपनी में काम के लिए लगाता था और उसकी किस्त पटाने का वादा करता था और एक आध किस्त देने के बाद उसने किस्त देना बंद कर दिया और ट्रैक्टर का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ है। तो इस पर से कुछ आवेदकों ने थाने में शिकायत की और थाने पे जब जांच की गई तो जांच पे पाया गया कि जो है राजगढ़ जिले का सिरपोई गांव का रहने वाला सुजान सिंह गुजर है और ये किसानों को और लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने बातों के जाल में फंसाकर उनको ट्रैक्टर फाइनेंस करवाता था